स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे में हमारा न्यू वैकेंसी निकल चुका है जो कि हमारा है सेक्शन कंट्रोलर पोस्ट के लिए, जिसका कि फॉर्म फिलिंग आपका स्टार्ट हो चुका है। तो फॉर्म फिलिंग करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका कि लिंक हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो इसका फुल नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको यहाँ पे सेक्शन कंट्रोल बटन पे क्लिक करना है। तो आपका ये नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपका डेट भी दिया गया है, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का डेट आपका 15/9/2025 से स्टार्ट हो चुका है। तो लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग का है आपका 14/10/2025 तक दिया गया है। प्लस में आपका यहाँ पे करेक्शन के लिए भी विंडो आपका ओपन होगा, उसका भी यहाँ पे डेट दिया गया है। और ये जो आपका जॉब है ये आपका लेवल 6 का जो जॉब है, जिसमें कि आपका मेडिकल भी दिया गया है। मेडिकल आपका A2 कैटेगरी का होगा और प्लस में जो आपका एज रहेगा वो आपका 20 साल से 33 साल के बीच में होना चाहिए। और प्लस में जो टोटल वैकेंसी है वो आपका 368 पोस्ट के लिए निकला गया है, जो कि आपका यहाँ पे फुल्ली डिटेल में आपका नोटिफिकेशन पूरा दिया गया है। और यहाँ पे आपका एज ग्रुप भी दिया गया है। ये जो आपका जॉब है वो ग्रेजुएशन लेवल का जॉब है। और यहाँ पे आपका अपर लिमिट एज ग्रुप भी आपका दिया गया है, प्लस में आपका जो लोअर लिमिट एज ग्रुप रहेगा उसका भी यहाँ पे डिटेल दिया गया है। प्लस में यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी वाइज में आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो कि यहाँ पे आपको ओबीसी एनसीएल के लिए 3 ईयर दिया गया है, प्लस में एसटी एससी के लिए आपका 5 ईयर है। और डिफरेंट कैटेगरी वाइज में जो आपका एक्स सर्विसमैन है उसका भी यहाँ पे डिटेल दिया गया है। और आपका जो फी लगेगा वो आपका 500 रुपया फी लगेगा, जो कि आपका 400 रुपया का रिफंडेबल है। फर्स्ट आपका सीबीटी एग्जाम देने के बाद आपका रिफंड हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आपका पूरा डिटेल दिया गया है, डिफरेंट आपका जोन वाइज में कितना सीट है आपका उसका डिटेल दिया गया है, जो कि टोटल मिला के आपको यहाँ पे 368 पोस्ट दिया गया है टोटल सीट मिला करके डिफरेंट जोन वाइज में। तो फॉर्म फिल करने से पहले आप इस नोटिफिकेशन को फुल्ली रीड आउट कर लीजिएगा। तो चलिए अब फॉर्म को फिल करते हैं। तो फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपने यदि इससे पहले अकाउंट क्रिएट नहीं किए हैं तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना बेसिक डिटेल फिल करना है। तो फर्स्ट में आपको अपना नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेना है। और फिर नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे फुल नेम फिल करना है, फिर से फुल नेम को रिटाइप कर देना है। और यदि आपने कभी नेम चेंज किए होंगे तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। और फिर उसके अनुसार आपको यहाँ पे अपना नेम को फिल कर देना है। यदि आपने इससे पहले नाम चेंज नहीं किया तो यहाँ पे नो कर देंगे। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है, फिर से डेट ऑफ बर्थ को आपको कंफर्म कर देना है। और फिर यहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे फिर से जेंडर को आपको कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पे आपके फादर का नेम आ जाएगा, फिर से यहाँ पे फादर के नेम को कंफर्म कर देना है। और यहाँ पे अपने मदर के नेम को फिल करना है, और फिर से यहाँ पे अपने मदर के नेम को रिटाइप कर देना है। फिर नेक्स्ट में आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल में अपना ईमेल आईडी फिल करना है और अपना मोबाइल नंबर, फिर दोनों को आपको ओटीपी से वेरीफाई कर देना है। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिया गया है। आप वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड भी कर सकते हैं। यदि आपके पास ये नहीं है आधार कार्ड तो यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन दिया गया है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पे क्लिक करके अपना डिटेल फिल कर दीजिएगा। और फिर यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। और फिर पासवर्ड क्रिएट करने के बाद फिर यहाँ पे आपको रिव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है। फिर अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिया गया है, लॉगिन विथ आधार एंड लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके लॉगिन कर लेना है। तो चलिए इसको लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे मेरा सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है। तो फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे आपको अपना जोन सेलेक्ट करना है कि कौन से जोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट आपको ऑप्शन दिया गया है। तो आप नोटिफिकेशन के अनुसार आपको सीट देख लेना है, तो उसके अनुसार आपको यहाँ पे जोन को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे टिक कर देना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल फिल करना है। तो फर्स्ट में आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है कि आप मैरिड है अनमैरिड। फिर नेक्स्ट में आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे डिफरेंट आपको ऑप्शन दिया गया है। और फिर आपका मदर टंग लैंग्वेज कौन सा है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो नेक्स्ट में फिर आपको लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्ट करना है कि कौन सी लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं। यहाँ पे आपका डिफरेंट लैंग्वेज दिया गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको एक परमानेंट विजिबल मार्क देना है अपने बॉडी का, क्योंकि आपके बॉडी में कोई निशान हो, जैसे कि आपका कटा हुआ, जला हुआ या कोई तिल का निशान हो, वो यहाँ पे फिल कर देना है। तो सिमिलर वे में आपको यहाँ पे सेकंड मार्क यहाँ पे फिल करना है अपने बॉडी का, जो भी निशान होगा आपके बॉडी में। यदि आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आप नो मार्क यहाँ पे लिख देना है आपको। फिर नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे कम्युनिटी सिलेक्ट करना है, कौन सी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं। डिफरेंट आपका ऑप्शन दिया गया है, अनरिजर्व हो गया, एसटी एससी हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस। तो अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे ओबीसी सिलेक्ट कीजिएगा, तो नेक्स्ट में आपको सिलेक्ट करना है कि आप नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं या नहीं। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिया गया है, नॉन क्रीमी लेयर या क्रीमी लेयर, तो वो सिलेक्ट कर लेना है।
तो यहाँ पे आपको नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपना फर्दर डिटेल फिल करना पड़ेगा। तो आपका कौन सा कास्ट है, यहाँ पे कास्ट के नेम को फिल कर देना है। प्लस में आपका जो सर्टिफिकेट नंबर होगा उसको यहाँ पे फिल कर देना है। प्लस में आपका जो सर्टिफिकेट है इशू किसके थ्रू किया गया है, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, कौन से स्टेट से आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया है। और प्लस में आपका डेट, जो इशू डेट है वो यहाँ पे फिल कर देना है। फिर नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है, जिसमें कि फर्स्ट में आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपको। फिर यहाँ पे एड्रेस आपको फुल लिख देना है, फुल एड्रेस। प्लस में आपका जो नियरेस्ट सिटी या मेजर टाउन है उसका यहाँ पे नाम देना है। और फिर यहाँ पे आपका पिन कोड आ जाएगा। प्लस में यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे, और यदि आपका डिफरेंट है तो फिर दोनों को फिल करके तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे कैटेगरी डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको सिलेक्ट करना है कि आर यू एक्स सर्विसमैन, यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप यस सिलेक्ट करते हैं। फिर फर्दर आपको अपना यहाँ पे डिटेल फिल करना होगा, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। और फिर नेक्स्ट में यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप बेंचमार्क विद डिसेबिलिटी से आते हैं, यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है। यदि आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा। प्लस में आपका सब कैटेगरी क्या है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको अपना डिफरेंट डिटेल फिल करना पड़ेगा, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट में पूछा जा रहा है आपसे क्या आप ईबीसी कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है। यदि आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करते हैं फिर आपको फर्दर अपना डिटेल फिल करना पड़ेगा, जिसको यहाँ पे आपका दिया भी गया है। ये आपका ओनली सिर्फ फी कंसेशन के लिए दिया गया है, जो आप ये सिलेक्ट कीजिएगा आपका फी में ओनली रिलैक्सेशन मिलेगा। इसमें आपका जॉब में कोई रिजर्वेशन इससे नहीं मिलेगा। तो यदि आप ईबीसी कैटेगरी में आते हैं तो फिर फर्दर आपको अपना यहाँ पे डिटेल फिल कर देना है। आपका टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। प्लस में आपका इशूइंग अथॉरिटी कौन सा है डॉक्यूमेंट का, यहाँ पे नेम दिया गया है डिफरेंट ऑप्शन, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपको। प्लस में आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो फिल कर देना है। और आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था, यहाँ पे डेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इसको अपने अकॉर्डिंग फिल कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट में आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे क्या आप इंडियन रेलवे एम्प्लॉय हैं, यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन दिया गया है। यदि आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करते हैं तो फिर फर्दर आपको अपना पूरा डिटेल फिल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आपको फिल कर लेना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। और फिर लास्ट में यहाँ पे आपको अपना अकाउंट का डिटेल फिल करना होगा, क्योंकि आपके अकाउंट में मनी रिफंड होगा सीबीटी फर्स्ट एग्जाम देने के बाद। तो फर्स्ट में यहाँ पे आपको अपना अकाउंट होल्डर का नेम फिल करना है, प्लस में आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो फिल कर देना है। फिर से बैंक अकाउंट नंबर को कंफर्म कर देना है, प्लस में आपका आईएफएससी कोड क्या है वो फिल करके फिर कंफर्म कर देना है। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट में आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है, जिसमें कि मेरा पहले से ही मेट्रिकुलेशन का डिटेल दिया गया जो कि फॉर्म फिल किए थे। फिर नेक्स्ट में आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है, जो कि आपका बैचलर डिग्री होगा। ये पोस्ट भी आपका बैचलर डिग्री के लिए निकला हुआ है। तो फिर आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, कौन सा आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना कोर्स का नेम लिखना है, जो कि आपके सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कौन से स्टेट से आप कंप्लीट किया है अपना बैचलर डिग्री। फिर आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा कि कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट था। फिर यहाँ पे नेम ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी फिल करना है, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का क्या नेम था वो यहाँ पे फिल कर देना है। प्लस में आपका पासिंग डेट क्या था यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे एड बटन पे क्लिक करके ऐड कर देंगे, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे फोटो या सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन भी दिया गया, आपका जो ड्रेस रहेगा वो आपका नॉन व्हाइट होना चाहिए, प्लस में कॉन्ट्रास्ट विद बैकग्राउंड में। और यहाँ पे आपका दिया भी गया है फोटो कैप्चर करने के टाइम में आपको यहाँ पे कैप, मास्क एंड ग्लास नहीं पहनना है। प्लस में आपका जो फेस रहेगा वो आपका फेस क्लियर विजिबल होना चाहिए फ्रेम में। और यहाँ पे कुछ सैंपल भी दिया है रिजेक्टेबल फोटो का, तो वो चेक कर लेना है आपको। तो यहाँ पे आपका डिफरेंट सैंपल दिया गया है जो रिजेक्टेबल फोटो है। प्लस में यहाँ पर लास्ट में यहाँ पे आपका दिया भी गया एक्सेप्टेबल फोटो का, तो आपको इसी तरह अपलोड करना है। और यहाँ पे फोटो अपलोड करने के लिए आपको दो ऑप्शन दिया गया है। यदि आप वेबकैम से कनेक्ट हुए हैं तो यहाँ पे आप कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे इजी वे से आप मोबाइल से भी कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा, तो मोबाइल से इसको आपको क्यूआर कोड को स्कैन करके फिर फोटो को अपलोड कर देना है। तो चलिए इस फोटो को अपलोड करते हैं। तो मेरा यहाँ पे फोटो अपलोड हो चुका है। तो आपको भी अपना फोटो कैप्चर करने के टाइम में बैकग्राउंड व्हाइट रखना है। यदि आपका एरर आ रहा है तो आपको मल्टीपल टाइम ट्राई करके मोबाइल से इजी वे से आपको अपलोड कर देना है। फिर नेक्स्ट में आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका कि यहाँ पे फॉर्मेट भी दिया गया है। आपका जो फॉर्मेट रहेगा वो आपका जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा। और जो सिग्नेचर का जो डायमेंशन रहेगा वो आपका 140 इंटू 60 पिक्सल में होना चाहिए। प्लस में आपका जो साइज रहेगा वो आपका 30 KB से 49 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे ब्राउज बटन पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। तो चलिए इसको अपलोड करते हैं। तो मेरा यहाँ पे इजी वे से फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है आई हैव अपलोडेड माय ओन सिग्नेचर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे।
तो नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे पोस्ट सिलेक्ट करना है, कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिया है, प्रेफ़रेंस के रूप में आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे प्लस पे ऑप्शन पे क्लिक करना है सिलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। चेक बॉक्स पे टिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन है, इस पे भी आपको टिक कर देना है और फिर यहाँ पे आपको अपना प्लेस देना है कि कहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आपका प्रीव्यू बटन है, इस पे क्लिक करके आपको प्रीव्यू कर लेना है। तो आपका ये प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको चेक कर लेना कि आपने जो भी डिटेल फिल की है वो आपका सही है। यदि आपको लगता है कि कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपका फिल हो गया है, तो आपको फिर बैक बटन पे जाके आपको एडिट कर लेना है और फिर यहाँ पे आई रीचेक पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो मेरा ये एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। नेक्स्ट में फिर आपको यहाँ पे पेमेंट करना है, पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे पेमेंट करने के लिए पे विथ एसबीआई पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे कंफर्म करेंगे, फिर प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका पेमेंट पेज ओपन हो चुका है, जिसमें यहाँ पर डिफरेंट मेथड दिया पेमेंट करने के लिए। फर्स्ट में यहाँ पे आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड दिया गया है। फिर नेक्स्ट में आपका इंटरनेट बैंकिंग आ जाता है, जिसमें कि आपका डिफरेंट बैंक का ऑप्शन दिया गया है पेमेंट करने के लिए। फिर नेक्स्ट में आपका यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि आपका 2 ऑप्शन है, यूपीआई आईडी, नहीं तो आप यहाँ पे यूपीआई विथ क्यूआर कोड, तो कोई भी आप एक ऑप्शन चूज करके यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे यूपीआई विथ क्यूआर कोड को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करते हैं। तो मेरा यहाँ पे क्यूआर कोड ओपन हो चुका है, तो इसको स्कैन करके पेमेंट कर देना है। तो पेमेंट करने के बाद फिर आपको अपने फॉर्म को प्रिंट आउट नहीं तो डाउनलोड कर लेना है। तो ये हमारा फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ, स्टेप बाय स्टेप हुआ है। यदि इससे रिलेटेड आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।